एक्सरसाइज 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 1 to 7 हमने या 8 तक हमने करा दिया है ना। 9 से आगे कराता हूं। सबसे पहले एक क्वेश्चन करा रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन स्फीयर। आपके पास ये स्फीयर है और इसमें आपको एक मैक्सिमम साइज का सिलेंडर बनाना है। तो कॉमन सेंस कहती है सिलेंडर बड़े से बड़ा बनाना है, तो इसके चारों कॉर्नर को इस तरीके से कवर करेंगे। अब जितने भी सवाल बच रहे हैं उसमें एक के अंदर दूसरी फिगर है। अब तक जो सवाल करे तो उनमें या तो खाली स्फीयर था या सिलेंडर था या कौन था। अब जितने भी सवाल आएंगे उसमें ये फिगर आएगी आपके पास। गिवन क्या है जरा देखो भैया। रेडियस आर गिवन है स्फीयर की और ये कांस्टेंट है, ये आर गिवन है क्योंकि ये रेडियस ऑफ स्फीयर आर। मैक्सिमम किसे करना है देखो ये जरा। मैक्सिमम करना है आपको वॉल्यूम का, सिलेंडर का, जो ले लीजिए पाई एक्स स्क्वायर वाई, यानी आपको सिलेंडर की रेडियस एक्स मानिए और हाइट वाई में। और आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हाइट यानी y बराबर 2r बाई रूट 3। मैक्सिमम मिनिमा का टेस्ट खत्म हो गया होगा, आपको याद दिला दूं। आपके पास हमेशा दो वेरिएबल होते हैं और इन दोनों में रिलेशन निकालना है। तो क्या इस फिगर से इस x और y और r के बीच में कोई रिलेशन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। आप ध्यान दीजिए कि ये x है तो ये भी क्या होगी? x होगी। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि हाइट और इसकी बीच कितना एंगल होना है? 90 डिग्री। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर किसके बराबर? 4x स्क्वायर बराबर, ये आपको पता है सही। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। वॉल्यूम का फार्मूला है पाई एक्स स्क्वायर वाई। सिलेंडर के रेडियस वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस एक्स स्क्वायर को गायब कर दो, क्या रख दो एक्स स्क्वायर की जगह? आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। जहां आर कांस्टेंट है, पाई बाई 4 तो बाहर चला गया, लोग आर स्क्वायर वाई माइनस। आपको मिलती है, ध्यान रखिएगा, स्टेप वाइज मार्किंग। कई बच्चों ने मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप कुछ भी कर देते हो, आंसर ले आते हो, पर वो सॉल्यूशन नहीं होता कभी भी। आपको सॉल्यूशन से बचने के लिए ये काम आपको करना है। v बराबर पाई बाई 4 आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ये मैंने आपका काम किया। अब इसके बाद सवाल बहुत आसान है। आप करोगे डी बाई डी वाई, आर स्क्वायर वाई का डिफरेंशियल आर स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और डबल डिफरेंशियल कितना? पाई बाई 4 आर स्क्वायर का 0 माइनस 6y माइनस 6 बाई 4 पाई वाई। और ये हो गया नेगेटिव। कैसे नेगेटिव? 6 बाई 4 पॉजिटिव, पाई पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, तो नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम। पुट dv बाई dy इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बराबर 0। 3y स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, वाई बराबर आ गया आर अपॉन। सो एट वाई बराबर आर बाई रूट 3 वॉल्यूम इज, यही आपको प्रूव कराया होगा। 2r है, y आई है, इसमें 2r आ रहा है ना। देखो भाई मैं 2 खा गया क्या? यहाँ पे 2r आना था भैया, ये 4r स्क्वायर आएगा
यहाँ 4r² आएगा, यहाँ 4r² आएगा। डिफरेंशियल में क्या बचेगा? 4r²। बोला तो हमारे पास जब हम रखेंगे 0 तो इसे 0 रखना है। 3y² बराबर 4r², y² आ गया 4/3r², y कितना आ गया 2/√3। वॉल्यूम आपके पास क्या आ गया? उतार लीजिए। बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई? आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट द कोन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन स्फीयर। गिवन स्फीयर का मतलब है रेडियस आर कांस्टेंट है, आर का डिफरेंशियल नहीं कर सकते आप। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम कर दिया, वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमम करना है, यानी इसका डिफरेंशियल करना है। तो मैंने इसकी रेडियस x और हाइट y मान ली। प्रूव दैट करना है सच दैट 3 टाइम्स द एल्टीट्यूड, 3 टाइम्स द एल्टीट्यूड इज 2 टाइम्स द डायमीटर। अब रेडियस r मानिए तो डायमीटर कितना होगा? 2r। यानी आपको प्रूव करना है 3y बराबर 4r। प्रॉब्लम एक है, x, y और r में रिलेशन बनाना है। क्या बनवाओ? x, y और r में रिलेशन। यहां ये बात तो पक्की है कि ये r होना है, ये r होना है, ये टोटल y है। ध्यान से देखिएगा तो ये भी r होना है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। और ये टोटल हाइट कितनी है? ये टोटल हाइट यहां से यहां तक y थी, तो ये वाली कितनी बची? y माइनस r। ये x बची, ये r बची, ये y माइनस r बची। बस अब तो काम हो जाएगा जैसे भी होगा। दोबारा देख लीजिएगा, ये x है, टोटल हाइट y है। अगर ये रेडियस r है तो ये रेडियस भी r होगी। तो आपको सबसे पहले जो बनाना था वो ये बनाना है इस सवाल में कि गिवन में आप कहेंगे x का स्क्वायर प्लस y माइनस r का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर आ गया 2yr माइनस y स्क्वायर। सवाल तब तक शुरू नहीं होता जब तक x, y और कांस्टेंट में रिलेशन नहीं होता। अब मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम, जिसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई x²y। x² की वैल्यू रख दूंगा 2r माइनस y²। वॉल्यूम बन गया π/3 2y²r। v का फंक्शन बना दिया मैंने किसमें? y में। अब इसका फर्स्ट डिफरेंशियल, इसका सेकंड डिफरेंशियल एंड सॉल्व करना शुरू कर दो जल्दी।
तुम्हारे ना रैपर लग जाएगा। शर्म नहीं आ रही? 3 बार बोल दिया मैंने। तुम तीनों की बातें बंद नहीं हो रही। उतारने को हो गई तो मैं तो पढ़ाते चला जाता हूँ, उतारता ही नहीं है। अब घर पे करना प्रयास। जहां मेरी उधर ही तुम लोगों की बातें शुरू हो जाती है। हाँ जी, एक सेकेंड। 13 क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन, सेम फिगर, और आपको सारा क्वेश्चन सेम करना है। 13 क्वेश्चन में आपको बस प्रूव ये करना है वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ध्यान से देखेंगे, 13 क्वेश्चन की सेम फिगर है, सेम सॉल्यूशन है। ये सारा काम करना पड़ेगा, यहां तक लाना पड़ेगा आपको। उसके बाद 2 लाइन और करनी हो। क्या है 2 लाइन वो बता रहा हूं। 13 क्वेश्चन के लिए आपको प्रूव करना है 13 क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू दिस, यानी आपको प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन 8/27। वॉल्यूम ऑफ कोन ये है आपका π/3 2y² माइनस y3, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4π/3 r। दोनों का रेशियो निकालना। अब आपने प्रूव कर दिया y किसके बराबर है 4/3r, वो यहां रख देंगे आप। π/3 से π/3 कट गया। 2 y की वैल्यू क्या रखनी है 4r/3 का स्क्वायर, 4r/3 का अपॉन में क्या बच रहा है 4r। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सब कट के 8/27 अपने आप आ जाएगा। 13 क्वेश्चन में ये सारा तो करना ही करना है। यहां करने के बाद ये वाला स्टेप और बना दें। उतार को जल्दी से मैं कर देता हूं। अब क्या ये आ गया 2r 16r²/9 64r³/27 अपॉन 4r। ये आ गया 32r³/9 64r³/27 अपॉन 4r। इसका 27 एलसीएम आ गया, यहाँ आ गया 96r³। ये आपका 12 और 13 क्वेश्चन दोनों मैंने आपके करा दिए।